Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that find the number of ways in which N1 and N2 can be arranged in a row so that up to any point in the row 1, row number of 1 is more than or equal to number of 2. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग की कंसेप्ट का यहाँ पे। तो की कंसेप्ट हम लोग जो लगाएंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे जी? की कंसेप्ट सबसे पहले लिख देते हैं। की कंसेप्ट लिखा हम लोगों ने नाउ। अब इसमें जो की कंसेप्ट लगाया जाएगा वो हम लोग लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या 2n ये ले लिया। इसको जो ब्रेक करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। इस तरीके से कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है नाउ। अब अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n1 और n2। तो सबसे पहले n1 और n2 को यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ, लिखता हूँ। तो इसके लिए एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से कुछ लिया हम लोगों ने, इस तरीके से ले लिए और इधर भी ले लेते हैं और इसको मिलाते हैं पहले। उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। ये डायगोनल बना दिया हम लोगों ने, ये डायगोनल बनाया नाउ। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, इस तरीके से ये 1 वाला पॉइंट ले लिया, ये हम लोग n1 के लिए ले लेते हैं। n1 के लिए ये नंबर 1 यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, ये वाला n1 है और ये n2 का है। तो यहाँ पे आ गया 1, ये भी 1। नाउ इसी को आगे हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज n2। ठीक है, n2 इसको भी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये आ गया हमारे पास 2 नंबर। इस तरीके से यहाँ पे 3 नंबर, ये 3 नंबर, यहाँ तक हमारा n नंबर है और ये भी n है। तो टोटल नंबर कितनी हो गए? 2n। तो मतलब जो ये पॉइंट पे पहुंचेगा वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा कितना? n कॉमा n, इस पॉइंट पे। अब इसको अलग कलर करके हम लोग बताते हैं। देखो क्या हमें दिया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ 1 जो है इज मोर देन और इक्वल टू 2। मतलब अब देखो यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है। तो अगर मैं इस पॉइंट को लूंगा तो ये क्या हो रहा है? n2 हमारे पास 1 है और ये तो इक्वल होगा, ये भी 2 होगा, इक्वल होगा। ये भी देखो 3 3 हो गया दोनों। ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, तो 3 3 इक्वल हो गया। ठीक है, इसको भी आगे मैं बढ़ा देता हूं, इस वाली लाइन को भी, इसको भी आगे बढ़ा दिया हमने। ठीक है, अब इसको देखिए तो यहाँ पे देखो 3 3। अब अगर मैं ले लूं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ले लूं तो n जो हमारे पास है n2 2 आ गया, पर n1 कितना आ गया? 1। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट, तो n1 जो हमारा 1 हो गया, पर n2 जो हो गया वो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके नीचे ये वाली लाइन और इसके नीचे वाला सारा पॉइंट इसमें काउंट होगा। इस लाइन के नीचे वाला, मतलब ये लाइन अगर हम लोग खींच दें इसको, तो इस लाइन को इंक्लूड करके, क्योंकि इक्वलिटी इक्वलिटी इसी लाइन पे होल्ड कर रहा है ना, इस लाइन पे होल्ड कर रहा है, तो इसलिए मैंने एरो इसके डाउनवर्ड में ले लिया। तो इसके नीचे सारे के सारे लाइक करेंगे। अब बात आती है कि टोटल नंबर हमारे पास कितना होगा इसमें। सबसे पहले तो मैं इसको सबसे पहले लिख देता हूं कि कितने पॉसिबल केसेज होंगे, तो उसके बाद उसको वेरीफाई कर लेंगे, है ना। तो लिख दिया टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेज वेज इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्लियर है ना कि n और n दोनों का है, तो 2n हो गया। उसमें से n का सिलेक्शन है तो कितना हो गया? 2n होल डिवाइडेड बाई, रिजल्ट होता है कि भाई n+1, क्योंकि इसमें ये लाइन काउंट किया है और साथ में उसके नीचे वाला। अब ये आती है कि सर ये n+1 से डिवीजन क्यों किया? 2n तो समझ में आ गया। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं n की वैल्यू डाल करके देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, क्रॉस वेरीफाई।
तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इसको चेक किया, किसके लिए, है ना, n इक्वल्स टू 2 के लिए। अब अगर n इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे, तो अगर रिजल्ट डालो n तो 2 कितना हो गया, ये अगर इसको पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4c2, 4c2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 होगा ऊपर, और नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये और ये कैंसिल आउट, इसको फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया, और डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास कितना हो गया जी, दैट इज इक्वल्स टू 3, तो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 2। तो होना क्या चाहिए, कितनी कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे बन भी रहा है, देखो ये 1 1 का है, और 1 1 और 2 2 का बन रहा है, और दूसरी कॉम्बिनेशन 1 2 1 2 का बन रहा है, तो 2 ही बन रहा है। इसी तरीके से अगर आप N3 ले लो या N5 कुछ भी ले लो, चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना, N3 ले लो या N5 ले लो, तो N5 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर N5 के लिए ले लेंगे उस केस में क्या हो जाएगा 10, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो 1 1 1, ठीक है, ये आ गया, और 2 2 2, इसी तरीके से 1 1 2 1 2 2 बनेगा, सेम इसी वे में करेंगे, इस तरीके जैसे किया उसी तरीके से। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, टोटल हमारे पास, नेक्स्ट ले लिया हम लोग, इसमें 3 लिया है जी, ओके, ये मैंने गलती से 5 लिखाया, दैट इज द 3, तो ये हो गया हमारे पास कितना, दैट इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास, इसी तरीके से ये आएगा 1 2 1 1 2 2, नेक्स्ट आ जाएगा 1 1 2 2 1 2, नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 1 2 1 2, ये टोटल हमारे पास 5, और कैलकुलेट करोगे इसको इस फॉर्मूला में डाल करके तो 5 ही आएगा, ये 5 ही आ रहा है, और ये 5, तो इसका मतलब इस रिजल्ट को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।